बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक 47 टीवी के प्रोग्राम सच पैगंबर में आपका खादम अदना, आपका मेज़बान शहज़ादा आलमगीर हाज़िर है और सलाम पेश करता है। नाज़रीन, पिछले 2 हफ़्ते जो है वो पूरे मुल्क पे एक हिजानी कैफ़ियत जो है वो मुसल्लत रही और 16 तारीख़ के जलसे ने जो है वो इसको नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर के बाद जो है मरियम के जो नैरेटिव था, मौलाना फजलुर रहमान और उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उसकी हाज़िरी जो थी जलसे की और वहाँ पे जो एटीट्यूड था वर्कर्स का, उसके बारे में हमने सैर हासिल बहस की थी एक प्रोग्राम में और सैर हासिल गुफ्तगू हुई और उसमें मैंने उस दिन कहा था कि ये गैर फितरी इत्तेहाद जो है ये दूसरे जलसे तक जाते जाते जो है वो ये अपनी मौत आप मर जाएगा। और एक बात और भी मैंने कही थी कि 11 हिजड़े मिलकर एक मर्द नहीं बनता। तो ये बातें सच साबित हुई। अब 18 तारीख़ का जलसा और 18 तारीख़ के जलसे में जो कुछ हुआ, ये जमातें एक दूसरे पे ही जो है वो बरसती रहीं, एक दूसरे पे ही जो है वो अपना गुस्सा निकालती रहीं और वो भूल गए कि इमरान खान की हुकूमत या उससे इस्तीफ़ा लेने चले थे, यहाँ पे ये आपस ही में उलझ गए। और उसके बाद जो जलती पे तेल का काम किया कि वो मरियम नवाज़ का जो है खादम अदना, मैं अपने आप को कहता हूँ लेकिन वो भी बेचारा खादम अदना है और वो जो है उनके पेरोल पे उनका मुलाजिम जो है पोस्टर लगाने वाला, दरियाँ बिछाने वाला और गाड़ी में जो है वो ड्राइविंग सीट पे बैठ के ड्राइवरी करने वाला, और जब दिल चाहता है महारानी का वो कहती हैं कि उतरो। ये गुजरांवाला के जलसे में ये हुआ कि उतरो, जाओ मेरी सिक्योरिटी चेक करो। तो वो गाड़ी के आगे आगे को 5 किलोमीटर भागता रहा और पीछे से मोहम्मद ज़ुबैर साहब को कहा गया कि आप ड्राइव करें। शायद वो कुछ ऐसी बात करना चाह रही होंगी को जो नौकरों के और मुलाजमों के सामने नहीं की जाती। तो वहाँ से उसके बाद जो कराची का जलसा हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मामला जो है वो उलझ गए। सबसे पहले जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को तकरीर करने से रोक दिया गया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं एतजाज़ एहसन साहब, मेरे इंतहाई काबिल फ़ख्र दोस्त हैं और इंतहाई आला दर्जे के सियासतदान, दानिश्वर और वकील हैं, बैरिस्टर हैं। तो उन्होंने कहा जी कि GHQ से एक कॉल गई और उसके बाद नवाज़ शरीफ जो है वो तकरीर करने नहीं आया। ये तो अपनी पार्टी का जो है एक फेस सेव करने के लिए, फेस सेविंग के लिए ये जुमला जो है फिर जो है वो मुद्दा जो है वो फ़ौज पे ही डाला गया कि फ़ौज ने मना किया है इस तकरीर पे। फ़ौज इस तरह के रियासत मुखालफ बयानिए, फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिए और इस तरह के मामलात जो है वो फ़ौज पे जो नवाज़ शरीफ साहब ने जो तकरीर की गुजरांवाला के जलसे में, उनका रोकना ही बनता था। लेकिन ये रोका किसने? ये रोका आसिफ अली ज़रदारी ने अपनी जो टीम है उसको कहा कि हम मियाँ नवाज़ शरीफ के बयानिए के साथ नहीं चल सकते, हम इस तरह से जो है वो अपनी फ़ौज को मिलान नहीं कर सकते। चलें, उनको भी ईंटों से ईंटें बजाते बजाते ख़याल आ गया और उन्होंने भी अपना किबला जो है वो थोड़ा सा दुरुस्त करने की कोशिश की। चलें, सुबह को भूला शाम को घर पे आया, तो भूला नहीं कहते बल्कि भोला भाला कह देते हैं उसको। तो उसके बाद इख्तलाफात खुल के अब सामने आ गए हैं। सफदर का जो है मज़ार कायद पे जो उसने भंगड़े डाले, जो नारे लगाए, बेहुरमती की और दरबार में जो है जिस तरह का उसका एटीट्यूड था उससे पूरे 22 करोड़ लोगों के दिल दुखे। और उसके बाद जो FIR जो है वो किसी भी, मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा कि हर शहरी का हक है कि वो FIR दर्ज करवा सकता है। यहाँ पे जो है मुख्तलिफ नैरेटिव्स आए, ये भी हो सकता है जैसे मैंने भी कहा कि वज़ीर आज़म हाउस से कॉल चलती है, गवर्नर साहब इंटरवीन करते हैं,
आईजी साहब जो है वो 36 घंटे गुजरने के बावजूद एफआईआर दर्ज करने से इनकारी थे। तो यहाँ पे अब मतलब एक ऑफिसर जो है वो जो सिंध गवर्नमेंट का जो है वो बरखुरदार है, उनका बिलावल हाउस का मुलाजम है, पुलिस का मुलाजम अपने आप को नहीं समझता, वो जरदारी का अपने आप को मुलाजिम समझता है, तो वो एफआईआर जब नहीं काट रहा था तो फिर उससे एफआईआर कटवानी तो थी, उसी के हुक्म से एफआईआर कटनी थी, लिहाजा एफआईआर कटवाई गई। अब उसके बाद उन्होंने अपनी जो है वो फेस सेविंग के लिए जो है वो उसकी फौरी तौर पे जो है वो बेल करवाई। और बिलावल साहब जो है उन्होंने मेहमान नवाजी का हक़ अदा करने के लिए और लफाजी जो है उनकी जो है वो आजकल उनकी तकरीरें जो भी लिखता है और जो भी उनको जो है वो ट्रेंड कर रहा है, जो उसको समझाता है, वो शायरी रहमान भी हो सकती हैं, वो कोई और लोग भी हो सकते हैं। तो उसने कहा कि मेहमान की इज़्ज़त जो है वो सिंध वाले करना जानते हैं, तो लिहाजा मेहमान की इज़्ज़त जो है वो उन्होंने जो है वो बहाल रखी और उसको जो है मुलाजिम को ज़मानत मिल गई। अब नाजरीन, ये तो एक हिजानी कैफियत थी जो हम कल भी बयान कर चुके, आज भी मैंने बयान की, और ये हिजानी कैफियत जो है वो अब ख़ुद दम तोड़ गई है, ख़ुद पारा पारा हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी हाथ हो गया है और मुस्लिम लीग नून के साथ डबल हाथ हो गया है। आसफ अली जरदारी ने वो सारे बदले चुका दिए हैं जो उसने नवाज़ शरीफ के साथ चुकाने थे। उसने अपनी टीम को जो है वो पीछे खींच लिया है, बिलावल को भी पीछे खींच लिया है, और मरियम भी अब तन्हा रह गई है नून में, और मौलाना फजलुर रहमान भी तन्हा रह गए हैं। अभी जो है इस मौलवी का और इस महारानी का जो है वो झगड़ा जो है वो भी चंद दिनों में सामने आ जाएगा कि ये कैसे पारा पारा होते हैं। ये आपको कोयटे का जलसा जो है वो बता देगा कि वहाँ पे मेज़बान जो हैं वो मौलाना हैं। जिस तरह से यहाँ मरियम को इज़्ज़त मिली, और वो आप देखें कि बिलावल हाउस में उसको नहीं ठहराया गया, बिलावल हाउस में उसको मेहमान नहीं रखा गया। ये मेहमान की इज़्ज़त है कि हमारा 2 कमरे का भी 2 बेडरूम का घर हो, हमारा कोई ख़ास मेहमान आए तो हम जो है वो ख़ुद ड्राइंग रूम में मैट्रेस लगा लेते हैं और मेहमान को जो है वो अकामोडेट कर देते हैं। ये मेहमान नवाजी है बिलावल साहब की कि इतने बड़े बिलावल हाउस में उनको मरियम के लिए, मेहमान के लिए जगह नहीं मिली, और वो होटल में उन्होंने स्टे किया, होटल में आई, होटल से जलसागाह में गई, होटल से वापस आई और होटल ही से वो वापस आ गई। तो ये मेहमान नवाजी जो है ये भी हमने दोहरी वल्दियत की तरह ये दोहरी किस्म के जो है मामलात मेहमान नवाजी में भी हमने देखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनरल कमर जावेद बाजवा साहब तमाम सूरत हाल को जो है वो भांपने के बाद, तमाम सूरत हाल को देखने के बाद, कौम के बिखरे हुए मिजाज को देखने के बाद, उस पे फिर कायदे आज़म की ज़ात पे, उनके मज़ार पे जो कुछ हुआ उसको देखते हुए उन्होंने ख़ुद इंटरफियर किया और इन्होंने उस वाक़े को कैश करवाया। पुलिस के सारे रिज़ाइंस जो हैं वो बिलावल हाउस में बैठ के जो है छुट्टियों की दरख्वास्तें वो की गई, और उसके बाद ये सारा प्लान जो है ये जरदारी ने किया और नवाज़ शरीफ ऑन बोर्ड था उसके साथ, और ये इन्होंने इसको कैश कराने की कोशिश की और सिंध कार्ड को एक दफ़ा खेलने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हो गए और उनका सिंध कार्ड पिट गया। इसके बाद भी एक आध पत्ता जो उन्होंने छाती से लगा के अभी रखा हुआ है वो भी अनकरीब इंशाअल्लाह जो है वो भी पत्ते पिट जाएंगे, और ये तमाम जितना भी रियासत को, मुल्क को, फ़ौज को कमज़ोर करने की जो साजिशें हैं ये ख़ुद ब खुद दम तोड़ जाएंगी, और इंशाअल्लाह रियासत ने आगे बढ़ते चले जाना है। और हुकूमत जो है, अगर वो और फ़ौज जो कल का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद बयानिया है जो कि फ़ौज जो है वो हुकूमत के साथ खड़ी है। अब मैंने चंद दिन पहले एक प्रोग्राम में ये कहा था कि इमरान खान जो है वो मुआशी पॉलिसियाँ, FATF की तलवार से निकलना, उसके बाद आइनी बहरान, करप्शन के मामलात जो उंगलियां उठ रही हैं, उन सब में से वो बिल्कुल जो है वो आगे निकलता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा।
तो यहाँ पे आज एक बात जो है, ये सारी चीज़ें बजा हैं, ना पब्लिक का ताल्लुक़ जो है वो आपके जो है FBR के फिगर से होता है, ना किसी और मामलात में होता है, ना उनका ताल्लुक़ जो है वो आपके रिज़र्व्स के साथ होता है। उसका सिर्फ़ एक मसला होता है, महंगाई, बेरोज़गारी और तहफ़्फ़ुज़, ये 3 चीज़ें। और बार बार मैं चीखता रहा, मैं हर चैनल पे ये कहता रहा कि अगर आप जो है वो आपने जो बंजर आँखों में ख्वाब बो दिए थे आवाम के, वो जो आपने लोगों को एक ऐसे सुहाने सपने दिखाए थे, उनके वो सपने टूट गए हैं। और अब आप जो है वो तवज्जो जो है वो हटा दें अपोजिशन की तरफ से, अपनी तोपों के धाने जो हैं उनकी तरफ मत रखें। वो अपनी मौत खुद मरने जा रहे हैं। उनकी करप्शन जो है वो नहीं छुपी हुई, उनकी करप्शन जो है वो खुलेआम जो है वो हर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे जो है उसके फैक्ट एंड फिगर हैं। उनके जो कत्ल हैं, जो जरदारी के कत्ल हैं, जो शहबाज के कत्ल हैं, जो नवाज़ शरीफ की गर्दन पे खून आता है, ये सारे कत्लों में मैं बार बार कहता हूँ कि एक ऊपर रूहानी सल्तनतों का निज़ाम भी है, और ये खून जो हैं ये रायगा नहीं जाएंगे। खा वो बेनज़ीर का खून है, वो 14 मॉडल टाउन के शहीदों का खून है, और खा वो पाकपतन के शहीदों का खून है, खा वो 460 लोगों के शहीदों का खून है, जिनको कराची में ज़मीनों के इवज़, कब्ज़ों के इवज़ और सियासी जो कत्ल हुए वहाँ पे, वो सारे जो हैं वो आसिफ अली जरदारी, फ़रियाल टालपुर और मुज़फ़्फ़र टप्पी की गर्दन के ऊपर हैं। और ये लोग जो है ये नहीं बच पाएंगे। मुकाफ़ात अमल है और ये सज़ा इन्हें भुगतना होगी। आज कुछ तजावीज़ हैं हुकूमत के लिए। पिछले दिनों, आज से कोई 15-20 दिन पहले इमरान खान साहब ने ये कहा कि टाइगर फोर्स जो है वो महंगाई पे काबू पाएगी। तो मैंने एक तजवीज़ दी थी कि टाइगर फोर्स ऐसी ही है जैसे एक पुलिस रज़ाकार होता है। वो सुबह के टाइम जूतियां गांठ रहा होता है, खरबूजे बेच रहा होता है, भुट्टे बेच रहा होता है, लेकिन शाम को वो वर्दी पहन के पुलिस को जो है नाकों पे उनके साथ खड़ा होता है। ये एक स्ट्रेंथ होती है सिर्फ कि नाके पे 6 पुलिस वाले या 8 पुलिस वाले मौजूद हैं। जो गुज़रने वाले लोग हैं, जो जराइम पेशा लोग हैं, जो चोर हैं, वो कहते हैं बड़ा भारी नाका लगा हुआ है, वहाँ से मत गुज़रो। इस टाइगर फोर्स को मैंने उस दिन भी कहा था कि बिल्कुल आप इस्तेमाल करें। इनका डाटा, इनके करेक्टर सर्टिफिकेट्स, इनके डोमिसाइल्स, ये जो हैं ये वक्त के साथ साथ इनको पूरा करें और इनको इस्तेमाल करें। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था कि इनके साथ एजेंसियों को मुतहर्रक होना पड़ेगा और इसके साथ FBR को मुतहर्रक होना पड़ेगा। इसके साथ जो है वो मैंने कहा था कि आप के वज़रा जो हैं उनको अपने अपने हलकों में मुतहर्रक होना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो आप जो है ऑनररी मजिस्ट्रेट जो है वो मुकर्रर करें। ये महंगाई जो है, एक महंगाई 2 किस्म की महंगाई है। एक तो यूटिलिटी बिल्स में है, वो मजबूरी है कि बिजली बहुत महंगी जो है वो IPP से ख़रीदी जा रही है। सब्सिडी देने के बावजूद जो है उसके रेट जो हैं वो आप कम नहीं कर सकते। फिर आपको जो है वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ये FATF की तलवार जो है वो उससे बाहर नहीं निकलने देती। बिल ज़्यादा हैं, कमर तोड़ हैं, सुई गैस के बिल भी ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें जिन पे आप आवाम को रिलीफ दे सकते हैं वो था यूटिलिटी आइटम्स, आटा, चीनी, चावल, दालें, सब्जियां, चिकन, ये सारी चीज़ें जो थी, अगर ये जो है ये अपनी असल कीमत पे आ जाएं, मसनूई महंगाई ख़त्म हो जाए, तो शायद लोग बिलों के बोझ से भी इतना परेशान ना हो। वो समझ जाएं कि चलें हमें यहाँ से अगर जो है वो 500 रुपया बच रहा है तो बिल अगर 1000 रुपया ज़्यादा है तो वो पे करने के काबिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये है कि आज महंगाई के बारे में गुफ्तगू करूँगा कि ये मसनूई महंगाई जो है ये किसकी पैदा करदा है। मैं बार बार कहता रहा कि जनाब मार्केट कमेटियाँ उनकी, यानी कि नवाज़ शरीफ गवर्नमेंट की जो 35 साल से काबिज थे, जो बराह रास्त जो है मंडियाँ उनकी, आड़ती उनके, उसके बाद
एसी डीसी उनके, और कोई चेक एंड बैलेंस ना होना, और कोई चीज़ का रेट मुकर्रर सही तरीके से ना होना, और सही तरीके से उसको नहीं करने के पीछे जो है वो कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये 3 लोगों का रिश्ता होता है, जिम्मेदार, आड़ती और डीसी, डिप्टी कमिश्नर। ये 3 लोग हैं जो महंगाई के साथ नबिर्द आज़मा होते हैं, महंगाई के खिलाफ जो है वो लड़ते हैं। कौन लड़ता है? डीसी लड़ता है। डीसी की एडमिनिस्ट्रेशन होती है। जिम्मेदार को तो वही 15 साल पहले वाला रेट मिल रहा है, उसको तो आज भी आलू जो है वो 5 रुपए किलो देता है मार्केट में, यहाँ पे 80 रुपए किलो बिकता है। कौन ये देखना है कि जब वो लेके आता है फसल को मंडी में, सबसे पहले उसका पाला आड़ती से पड़ता है। वहाँ पे ये चेक होना चाहिए कि आड़ती जो है वो जिम्मेदार से कितने रुपए में जिन्स, सब्जी या जो भी चीज़ वो मार्केट में लाया है कितने रुपए में ले रहा है, और कितने रुपए में जो है वो मंडी में फ़रोख्त हो रही है, और मंडी के बाद मार्केटों में जो है वो कितने में फ़रोख्त हो रही है। अब ये काम है डिप्टी कमिश्नर का, ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन उसकी होती है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद थी। इन चोरों डाकुओं ने जो आवाम को हल्का फुल्का, वो कहते हैं ना कि जी वो उस वेले कम चलते सन, रोटी खाते सन, हैं जी, लांदे सन, खाते सन तो लांदे भी सन। वो इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने इस मसनूई महंगाई को जो उन्हीं के लोगों ने पैदा करनी होती है, वो थाम के रखते थे और महंगाई नहीं होती थी। अब एक तो ये है कि मार्केट कमेटियां जो हैं इनको फौरी तौर पे फ़ाल किया जाए। आपने अभी तक 2 साल में मार्केट कमेटियों को तब्दील नहीं किया, मार्केट कमेटियों को जो है वो उनकी तरफ नज़रसानी नहीं की। और तीसरा बड़ा जो है वो ये है कि FBR का एक रोल होना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक मैं आपको तजवीज़ दे रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरर और जो ट्रेडर्स हैं, जिनमें होल सेलर शामिल हैं और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, ये एक SRO जारी करें और FBR के पोर्टल पे रोज़ाना की बुनियाद पे स्टॉकिस्ट जो हैं वो अपना स्टॉक जो है वो शो करें कि आज मेरे पास इतना स्टॉक है, कल मेरे पास इतना था, इतना माइनस हुआ है, इतना ऐड हुआ है। और अगर कोई अपना गोदाम छुपाता है या गोदाम जो है वो गलत फिगर देता है, स्टॉक के फिगर गलत देता है, उसका गोदाम पकड़ा जाता है। पोर्टल पे उसने जो फिगर दिया हुआ है अगर उससे 2 बोरियां भी ज़्यादा निकल आती हैं तो जब से ये गोदाम कायम हुआ है उस वक्त से लेके आज तक अगर उसको भारी जुर्माना किया जाए और वो जुर्माना जो है वो उसको कैद की सूरत में भी सज़ा हो और जुर्माना जो है वो भी उससे वसूल किया जाए, तो ये जो स्टॉक हो जाती हैं चीज़ें ये रुक जाती हैं। तो सबसे पहले पोर्टल जो है उस पर डेली स्टॉक रिपोर्ट हर जिन्स, हर गोदाम, हर मैन्युफैक्चरर की आनी चाहिए कि कितना स्टॉक था, कितना माइनस हुआ, कितना एंटर हुआ, ये डेली की बुनियाद पे। और अगर कोई उसमें गलत बयानी करे तो उसके लिए इतनी कड़ी सज़ा होनी चाहिए कि वो उसके बाद जुर्रत ना करे कि वो अपना स्टॉक जो है वो गलत जो है वो बताए या पोर्टल पे गलत फिगर डाले। ये एक काम कर लीजिएगा। ये मैं इमरान खान साहब को कहता हूँ, उनके गोश गुजार करता हूँ कि अपने जो है वो वज़रा को भी कहिए कि वो निकलें, छोड़ दें ये सूट टाइयाँ, ये शॉक स्किन के सूट और जो है वो बाली के शूज़, ज़रा निकलें। एक दिन हफ्ते में मलेशिया की शलवार कमीज़ पहने, जॉगर्स पहने और कम से कम छुट्टी वाले दिन ही 2 घंटे 4 घंटे मंडी में लगा लिया करें, तो ये रेट्स जो है नीचे आ जाएंगे। फिर मार्केटों का ये हाल है कि शेल्फ पे पड़ी हुई चीज़ों के ऊपर कोई जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं है। स्टोर्स को चेक करना चाहिए। सब्ज़ी गोश्त की दुकानों पे, यहाँ पे आप देखें कि सब्ज़ी जो है वो राजा बाज़ार का और रेट है, कमेटी चौक का और रेट है, सैटेलाइट टाउन का और रेट है, इस्लामाबाद में वही रेट जो है वो 2 गुना हो जाते हैं। पिछले दिनों में पेशावर में गया, पेशावर में आपने बहुत अच्छा वहाँ पे निज़ाम है कि वहाँ पे कोई भी सब्ज़ी जो है वो मुझे 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये से ऊपर कोई सब्ज़ी नज़र नहीं आई, बल्कि कई सब्जियां जो है वो 8 रुपये जो थोक में थी
वो 8 रुपये, 10 रुपये और 12 रुपये में थी। तो इस तरह का इस निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और जो हमारे उस प्रोग्राम या तजावीज़ के बाद हम फ़ख्र से कहते हैं कि हमारी तजावीज़ पे या और मुझ जैसे लोगों ने जो तजावीज़ दी होंगी उन पे अमल दरामद हुआ। आज से जो है उस प्रोग्राम के बाद जो है वो तकरीबन उस प्रोग्राम को आज 15-18 दिन हो गए हैं, लेकिन 10 दिन के बाद 3 एजेंसीज़ जो हैं वो जो है वो इन्वॉल्व हुई टाइगर फोर्स के साथ, और 10 दिन के अंदर जो है बहुत से गोडाउन्स जो हैं वो खोले गए। और उसके बाद जो मुसलसल वो जो है जो 3 हमारी एजेंसीज़ काम कर रही हैं उन्होंने आके टारगेट्स को अचीव किया है। उन्होंने टारगेट्स जो है वो फिट कर लिए हैं, उन्होंने टारगेट्स बना लिए हैं। और आवाम के लिए ये खुशखबरी है कि इंशाअल्लाह अगले 15 दिन के अंदर अगर इसी तरह से, इसी जो है वो जज्बे के साथ, इसी लगन के साथ जिस तरह से टीमें बन गई हैं, अगर ये काम होता रहा तो ये महंगाई जो है बिल्कुल अपनी पुरानी जो है वो कीमतों पे आ जाएगी, पुरानी सतह पे आ जाएगी। और लोगों को जो है वो घर के किचन से जो रिलीफ हासिल होगा उनको बिल में 200-400-500 रुपया देते हुए तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। तो जनाब ये खुशखबरी है आपके लिए और हुकूमत के लिए, इमरान खान साहब के लिए। ये मैं कहूँगा कि अब जब आपने ये मामला, और मैंने उस वक्त भी कौम को नवीद सुनाई थी, मैंने कहा कि अब इमरान खान ने खुद मामला अपने हाथ में ले लिया, अब ये दुरुस्त हो जाएगा। अगर ये इन शेरूज़ के हाथ में रहता, इन जो है इम्पोर्टेड जो है आपके मुशीरों के हाथ में रहता, तो फिर ये दुरुस्त नहीं हो सकता था। तो अब इस पर आप कड़ी नज़र रखिएगा, इसको रोज़ाना जो है कैबिनेट का हिस्सा बनाएं, महंगाई के बारे में रोज़ाना रिपोर्ट दें। और जो मैंने कहा है कि FBR के पोर्टल पे जो है वो तमाम स्टॉक्स, चीनी वाले अपने स्टॉक्स दें, आटे वाले अपने स्टॉक्स दें, गंदम वाले अपना स्टॉक्स दें, सब्ज़ी वाले अपना स्टॉक्स दें, मैन्युफैक्चरर अपना स्टॉक दें, दालों वाले अपना स्टॉक दें। तो ये देखिएगा आप कि ये जो गोदामों पे ये जो शेर बैठे हुए हैं, ये जो गुल्लू बट्स बैठे हुए हैं, ये खुद ब खुद अपनी मौत मर जाएंगे। इन पे सिर्फ एक स्प्रे की ज़रूरत है जो आपने करना शुरू कर दिया है, और कीड़ियां दी मौत का समान तुहाडे कोल है। तो उठ मेरे बेलिया, पडान तेरे कोल है। इन पे एक स्प्रे की सिर्फ ज़रूरत है, ये बिल्कुल टिड्डियों की तरह जो है इनका सफाया हो जाएगा। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे गामजन है, गामजन रहेगा। और हमारी मुसल्लह अफवाज जो है उसका मेन जो किरदार है, जो एक ऐसा किरदार कि एक तरफ वो चारों तरफ जंग लड़ रहे हैं, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ में बिरद आज़मा हैं, और अब वो उन्होंने ये ठान ली कि अब जो है वो अवाम की हालत और मुल्क व कौम की हालत को भी बेहतर करना है। इन सियासी पंडितों के किबले भी दुरुस्त करने हैं, और जो कौम का लूटा हुआ पैसा है अब वो भी वापस आएगा। आज एक और बड़ी खुशखबरी, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब बार बार मुझे इशारा कर रहे हैं कि आप टाइम से आगे जा रहे हैं, एक और बड़ी खुशखबरी कि अब जो जितने करप्शन के केसेस हैं वो डे टू डे हियरिंग पे जा रहे हैं, और हर केस का फैसला जो है वो 1 माह में होगा। नैब की नफरी बढ़ाई जा रही है, नैब के प्रोसिक्यूटर्स बढ़ाए जा रहे हैं, और अच्छी शोहरत के हैवी वेट प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो नैब में और FIA में जो है वो इंडक्ट किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं नवीद देता हूँ आपको कि इंशाअल्लाह हम तरक्की की राह पे गामजन हो जाएंगे। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को, हमारे वतन को सलामत रखे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और ताकि अच्छी अच्छी ख़बरें और तमाम जो उलझे हुए मामलात हैं उन पे आपको एक अच्छी जो है वो राय जो है और एक अच्छा जो है वो तबसरा उस पर सुनने को मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।